बेवकूफ बोलिए, पागल बोलिए, भक्त मत बोलिए। हम बोलेंगे सर मैं आपको अंध नमाजी बोलूं तो मैं आपको अंध नमाजी हम तो भक्त जो किसी और धर्म को आप क्यों टारगेट अन्य भक्त है जो देश को आप पागल बोलो, बेवकूफ बोलो, आप चाटुकार बोल सकते हो, भक्त का क्या मतलब? आपको बुरा क्यों लग रहा है? आप अनभक्त हो? मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरी ऑडियंस हिंदू भी है। एक सेकंड, उसको बुरा लगेगा। यहाँ पे नहीं माने क्योंकि ऐसा काम ही नहीं कर रहा है। नहीं मान सकता, उसमें कोई हिंदू नहीं मानेगा, उनको पता है, उन भाई को भी पता है। शरावत सर, बाबरी मस्जिद का ताला किसने खुलवाया था और वो कौन सी पार्टी के थे? हैं? बाबरी मस्जिद का ताला किसने खुलवाया था और वो कौन सी पार्टी के थे? कांग्रेस के तो नहीं थे। कांग्रेस तो फिर आप मत बोलिए सर, मैं माफी चाहूंगा, मुझसे गलती हो गई। जब कांग्रेस ने खुलवाया था तो कांग्रेस ने बंद भी तो करवा दिया था। बंद अंग्रेजों ने करवाया था, खुलवाया किसने था? हैं? खुलवाया सर- कांग्रेस ने खुलवाया था। क्या था उनका? हैं? क्या नाम था उनका? ये क्या नाम है? नहीं एक सेकंड, धर्म की राज। आप गलत हो गए तो पलटी में मारो, भाई मैं गलत हूँ तो मुझे मारो, ठीक है? आपने कहा एक सेकंड सर, एक सेकंड, छूते नहीं है, बात करते हैं। नहीं, जितने भी अभी जो है मुसलमान की इतने बड़ा प्रॉपर्टी है, इतने किला बनाया हुआ है, ये आखिर मुसलमान ने दी है ना कुर्बानी। सर अब तो वो हम सबकी प्रॉपर्टी, मतलब देश की प्रॉपर्टी। की प्रॉपर्टी मेरे हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी है, नहीं हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी है। वो हमारी अब देश की प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि वो तो सारे प्रॉपर्टी दूसरे के हाथ में जा रही है। हमारी प्रॉपर्टी कैसे रही? जो बाबा साहब का संविधान का जो लिखा हुआ है उसमें तो लड़ी नहीं मिला। इंदिरा गांधी ने 1965 में ही खराब कर दिया था। कुछ नहीं खराब किया था किसी ने, कुछ नहीं। आप यहाँ मुसलमानी इलाका है, मेरा बुरा नहीं मानना, भाइयों आप है मेरे। कभी मुस्लिम ने आपको धमकाया कि आप यहाँ से छोड़ के जाओ? गाली दिया कभी? हाँ नहीं दिया। और कौन है आपके साथ? हाँ शराफत भाई, आप जो कह रहे हैं कि मुसलमानी इलाका है, पर देश तो सभी का है। लगा बहस तर्क वितर्क होता रहना चाहिए, क्योंकि देश का सवाल है, देश पीछे नहीं रहना चाहिए। बाकी सर कैसे आप? बढ़िया है। काफी खुश लग रहे हैं, क्यों? अच्छा आप अपने दिल की बताना है, सबका ओपिनियन अलग होता है। आप क्या सोचते हैं मोदी के बारे में, जब एक दिल में छवि आती है? जो सच हो बिल्कुल बताना, यहाँ किसी का प्रेशर कुछ नहीं है। सही बात, सबकी एक राय होती है, सबकी एक विचारधारा होती है। बोलिए सर, क्या बोलेंगे बताइए ऑन कैमरा, इतना शर्माइए मत। उसके बारे में तो बोलने को कुछ रह बचा ही नहीं है, तो मतलब कुछ बचा ही नहीं। सर एक सेकंड सर, तो सर सवाल ये है, अगर अच्छा किए तो कितना किए और बिगाड़े हैं तो कितना बिगाड़े हैं? जायज बोलना पड़े भाई। अच्छा तो कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, जो कुछ होता है बुरा ही होता है। भाई कुछ अच्छा करोगे जब तो बोलोगे भाई। अच्छा क्या किया है तो बताओ? सर किसकी रोजी जो है वो छिन गई है, मैं बस ये पूछ रहा गरीबों की, मिडिल क्लास लोगों का जीना हराम है। उनके तो जो यार दोस्त हैं उद्योगपति, आडा टाटा अंडानी मंडानी, सब उन्हीं के लिए है। हूं। सर देखिए, अंडानी को प्रोजेक्ट आप मोदी से मत रिलेट करिए, क्योंकि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, वो भी अडानी को प्रोजेक्ट देती है, तो इसको खाली ये मत देखिए कि कौन मुद्दा बना। हाँ तो हर बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, हर बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। अब ये राजनीति का दलदल है, यहाँ तो बड़े लोगों की चलती है, गरीबों का तो जीना हराम है। अभी 2 मिनट में दुकान बंद हो। सर जो बड़े लोग हैं वो माँ के पेट से तो कभी बड़े नहीं बन के आए, वो भी उन्होंने भी इसी भारत देश की मिट्टी पे मेहनत करी और वो आज बड़े बने। हाँ झोल झाल करके, झोल झाल अभी, करके अगर बने भी, हाँ झोल झाल करके। अगर आप कह रहे हैं कि 50 साल पहले का झोल है, तो 50 साल पहले तो कांग्रेस थी, यानी उसने तो बहुत झोल करवाया हमारे देश में। फिर तो अच्छा है वो नहीं आई, अरे झोलबाजों की तो सरकार है, आपने यही तो बोला। कांग्रेस ने क्या झोल कर दिया? अच्छा ठीक है, कुछ नहीं करा ना, पाक साफ पार्टी है। नहीं झोल किया हो तो क्यों, लेकिन गरीबों झोल वाला है, नेतागिरी झोल वाला है। केवल एक को टारगेट करना भी गलत है सर। जितना भी कोई दुकान खोलता है। सबसे मेन चीज जो है ना, जो हिंदुस्तान के अंदर जो कौम परस्ती करवाया वो बीजेपी ने कराया। हिंदू को मुस्लिम से लड़वाया, मुस्लिम को हिंदू से लड़वाया। सबसे मेन सन 14 से जो शुरू हुआ है ये, हर इंसान डर रहा है एक दूसरे से कि सामने वाला कौन है, आने वाला कौन है, मार नहीं दे, कुछ नहीं कर। क्या नाम है आपका? शरावत हुसैन। शरावत सर, बाबरी मस्जिद का ताला किसने खुलवाया था और वो कौन सी पार्टी के थे? हैं? बाबरी मस्जिद का ताला किसने खुलवाया था और वो कौन सी पार्टी के थे? कांग्रेस के तो नहीं थे, कांग्रेस फिर आप मत बोलिए सर, मैं माफी चाहूंगा, मुझसे गलती हो गई। जब कांग्रेस ने खुलवाया था तो कांग्रेस ने बंद भी तो करवा दिया था। बंद अंग्रेजों ने करवाया था, खुलवाया किसने था? हैं? खुलवाया सर,
कांग्रेस ने खुलवाया था। क्या था उनका? हैं? क्या नाम था उनका? ये क्या नाम है? नहीं एक सेकंड, धर्म की राज। आप गलत हो गए तो पलटी मैं मार रहा हूँ भाई, मैं गलत हूँ तो मुझे मारो, मुझे मारो। मैं अगर मैं गलत नहीं बोला हूँ, मैं सही बोला हूँ। यहाँ से इतने सारे हैं, अगर मैं गलत बोला तो बता दें। अच्छा ठीक है, एक मिनट, आपने एक- कहा आप एक- आप एक सुनिए, मिनट, जवाब- आपने- एक सेकंड सर, एक जवाब सेकंड, दूंगा, छूते नहीं है, बात जवाब करते हैं। दूंगा मैं। आप एक जवाब दूंगा मैं आपको इसका। आप देखिए, ये मीना बाजार है, मुस्लिम एरिया है। सुनते रहिए एक मिनट, बड़े आराम से कहूंगा मैं, बड़े आराम से कहूंगा मैं। अरे हाँ, बड़े आराम से कहूंगा। यहाँ पे हमारे हिंदू भाई भी काम करते हैं, ये खड़े भी होंगे यहाँ पर। पूछ लीजिए कभी मुस्लिमों ने कहा है हिंदू तुम यहाँ से जाओ? नहीं कहा होगा, नहीं कहा होगा। क्यों? कि यहाँ हम लोगों में प्यार है। ये नहीं आप हिंदू के इलाके में चले जाओ, मुसलमान से कहा चल बे सब्जी क्यों बेच रहा है, चल बे चिकन की दुकान कहाँ है लेके जा, नाम बता अब ना। सर देखिए, असामाजिक तत्व जो होते हैं वो हर जगह होते हैं, नहीं होता, हर जगह। नहीं होता। हम मुसलमान हैं और कुर्बानी दी हमने हिंदुस्तान के लिए। सबने दिए कुछ। नहीं, हिंदुस्तान इंडिया गेट पे चले जाओ, सबसे ज्यादा नाम मुसलमान का कुर्बान का लिखा होगा। हिस्ट्री उठा के देखो आप। की बात बड़ी करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। भगत सिंह भी जो है वो भी हिंदू थे, और वो उनकी बात बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। भगत सिंह हो गए, रवि शास्त्री, सुनिए रवि शास्त्री होगा, भगत सिंह, उन जैसे ये नेता एक भी नहीं है। वो थे भाईचारे में थे पहले। सुनते रहिए आप, पहले क्या था, हिंदू की शादी है, मुसलमान खड़ा हुआ है वहाँ पे, हर सूरत से खड़ा हुआ है, साथ दे रहा है। अभी देखा है अभी देखिए मेरे गांव में तो आज भी ऐसी है, यहाँ पे क्या है वो मुझे नहीं पता। ऐसा होना चाहिए, मेरे गांव में तो ऐसा होना चाहिए। हाँ जी, हाँ सर। यहाँ की इतिहास ऐसी थी, चाहे वो हिंदू का त्योहार हो या मुस्लिम का त्योहार हो, सब शरीक होते थे और सब मिलजुल के बनाते थे। अब ये हिंदू और मुस्लिम क्यों बन दिया है? सर मैं आपसे एक राजनीति है, राजनीति के लिए जो है ऐसा- एक एंटी पार्टी एक दूसरे के लिए एक कलंक लगाई जा रही है। सर जैसे इन्होंने कहा था ना बड़े भाई, अंकल जी प्लीज। बात सुनिए, अब जो है अब सारे समझ चुके हैं कि हाँ जी ये हिंदू मुसलमान के चक्कर में वो भाई मरता तो हम मरते हैं, और हम मरते हैं तो वो भाई मरता है। अब सबके समझ में आ गई है। सर मेरा पहला सवाल ये था कि आज इस अमन और प्यार के लिए हमको क्या करना चाहिए। मेरा सबसे पहला ही ये है सवाल ना कि अब अमन प्यार के लिए थोड़ी टाइम तो लगेगा, बाकी इंशाअल्लाह हमारे अमन और प्यार वही हिंदू मुसलमान में था और रहेगा और रहता चलेगा, चाहे कितनों ही पार्टी पॉलिटिक्स हो जाए। बाकी हिंदू मुसलमान हमारे सारे मिलके रहे और मिलके रहेंगे, समझे। बाकी यह है कि अब उनमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि कुछ ऐसे भी भक्त लोग हैं जो भक्त लोग हैं जो इन्होंने आदमियों के भक्त मत बोलिए, भक्त मत बोलिए। एक सेकंड, सर, उसके पीछे का मैं इसलिए बता रहा हूँ। एक सेकंड, जैसे एक सेकंड, मरतबा नहीं 100 मरतबा बोलेंगे जो अनभक्त है देश को बर्बाद करना। सर आप बेवकूफ बोलिए, पागल बोलिए, भक्त मत बोलिए। हम बोलेंगे। सर मैं आपको अंध नमाजी बोलूं तो मैं आपको अंध नमाजी, हम तो भक्त जो किसी और धर्म को आप क्यों टारगेट कर रहे हो? अनभक्त है जो देश को बर्बाद आप पागल बोलो, बेवकूफ बोलो, आप चाटुकार बोल सकते हो, भक्त का क्या मतलब? आपको बुरा क्यों लग रहा है? आप अनभक्त हो? मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरी ऑडियंस हिंदू भी है। एक सेकंड, उसको बुरा लगेगा। यहाँ पे नहीं माने क्योंकि ऐसा काम ही नहीं कर रहा है। अच्छा नहीं मान सकता, उसमें कोई हिंदू नहीं मानेगा, उनको पता है, उन भाई को भी पता है। मुझे सबकी भावनाओं का ध्यान तो रखना। नहीं वो बात सुनिए, वो भाई को भी पता है कि हाँ जी इन लोगों के चक्कर में हम कितना गुंडे पीस रहे हैं। कहोगे चोर को चोर कहोगे? हाँ तो वही तो बोल रहे हैं हम वही तो बोल रहे हैं। हम भक्त बोल रहे हैं, हम एक मरतबा बोले 1000 मरतबा बोलेंगे। सर भक्त शब्द ग्रंथ में लिखा होता है, प्लीज उसका प्रयोग ना करें। एक मिनट, हिंदुस्तान जब से बना है, पहले राजा रहते थे, हिंदू भी थे, हिंदू मुसलमान भी थे। आप बता दो, आपकी उम्र कम है, मेरी ज़्यादा है, कभी ऐसा हुआ है पहले हिस्ट्री में? कभी ऐसा हुआ है? और जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, अगर मुसलमान चाहते हैं तो पाकिस्तान सबसे बड़ा होता, लेकिन क्यों? इससे धरती से मोहब्बत है सबको, कुर्बानियाँ दी हैं, हम लोग छोड़ के नहीं गए, ना हमारे बड़े छोड़ के गए। क्यों? यहाँ से हमें मोहब्बत। उसके लिए तो मैं सलाम करता हूँ। हाँ, सलाम करोगे 10 मरतबा करो, क्यों? हमने कुर्बानियाँ दी हैं। इतिहास केवल में- मुसलमानों ने इतिहास दी में- है, ये मैं बात को नहीं इतिहास में- मानूंगा। सर केवल हिंदू मुस्लिम सिख इतिहास- ईसाई नहीं, चारों भाइयों हाँ, ने भाई दिया भाई है, है, चारों सब भाई भाइयों ने हैं, दिया है। सब भाई हैं। हम आपको भी गले से लगाएंगे, आप आओ हमारे पास,
आप आओ हमारे गले से लगाएंगे। मुसलमान की बड़े बड़े प्रॉपर्टी है, बड़े बड़े किला है। आज के जो एनडीए सरकार है इसकी क्या है? इसने कितने कुर्बानी दी है? आप इसने कितने कुर्बानी दी? आपने जरा सोचा बेटा? नहीं, जितने भी अभी जो है मुसलमान की इतने बड़ा प्रॉपर्टी है, इतने किला बनाया हुआ है, ये आखिर मुसलमान ने दी है ना कुर्बानी? सर अब तो वो हम सबकी प्रॉपर्टी मतलब देश की प्रॉपर्टी। देश की प्रॉपर्टी मेरे हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी है। नहीं, हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी है। वो हमारी अब देश की प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि वो तो सारा प्रॉपर्टी दूसरे के हाथ में जा रही है। हमारी प्रॉपर्टी कैसे रही? ये बताओ, हमारी प्रॉपर्टी कैसे रही? कैसे कह सकते हो कि हमारी प्रॉपर्टी है? आपने कर दिया, स्टील फैक्ट्री को कर दिया, एयरपोर्ट को बेच दिया, लाल किले को बेच दिया, गिरवी रख दिया। आप क्या चाहिए आपको भाई जी? सर देखिए आज भी चलिए ठीक है। अगर संविधान से चलेगी सरकार तो ये चीज नहीं होगी। होगी? नहीं होगी। जो संविधान में लिखा है सबका बराबर समझो, सबको बराबर समझो, कभी भी नहीं होगा। आई समझ में? बिल्कुल सर, देखिए हमारा जो संविधान है वो अखंडता और एकता का ही ज्ञात हाँ, ये संविधान को मान नहीं कर रहा है, ये मान नहीं रहे संविधान को। सर एक आपसे सवाल करूं, ठीक है सर, संविधान का कांग्रेस ने कब उल्लंघन नहीं किया? नहीं किया, नहीं किया। सर मंदिर उड़ गया। ये भारत जो था सोने का चिड़िया था, है? आज वो चिड़िया कहाँ गया? वो छूमंतर हो गया। वो चिड़िया छूमंतर हो गया, अब सोने का चिड़िया नहीं रहा। चाचा एक सवाल करूं आप? हाँ। 1965 में जब इमरजेंसी लगी थी तो उस वक्त आपको भी पता होगा देश में क्या हाल था। हाँ। उस वक्त देश में सेकुलरिज्म लिखा गया था, नहीं लिखा गया था? बाबा साहब तो नहीं लिखे गए थे क्या जी? सेकुलरिज्म। बाबा साहब का सारा लिखा हुआ है, और बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए पे थे, कोई संविधान पे चल ही नहीं रहा है। जो बाबा साहब का संविधान का जो लिखा हुआ है उसमें तो लड़ी नहीं मिल रहा। इंदिरा गांधी ने 1965 में ही खराब कर दिया था। कुछ नहीं खराब किया था, किसी ने कुछ नहीं। ये तो एक कलंक लगाई जा रही है, खराब किया, खराब नहीं। जितना इंदिरा के टाइम में, जितना गांधी के टाइम के अंदर पटरी वालों से लेकर के गरीब तक मौज मस्ती लिया है, उतना अब नहीं है। अब तो सब समझ लो भूखे मर रहा है, अब तो भूखे मर रहे हैं। हाँ जी सर, चलिए हमारे भैया जी लेकर जा रहे हैं। जी सर, जी शाहनवाज जी, चलिए ले चल रहे हैं। मुद्दा उनको सब पता है भाई, वो खुद वो अपने प्यार से मुझे ले जा रहे हैं कहीं। हाँ जी भैया, एक मिनट। हाँ सुनो, इधर आओ भाई। ये शाहनवाज जी हैं, कुछ कहना चाहते हैं? शराफत नाम है मेरा। बेटा क्या नाम है आपका? तनवीर। तनवीर, आप हिंदू हो ना? कभी ऐसा हुआ यहाँ पे किसी मुस्लिम ने धमकी दी आपको आन के? नहीं दिए ना? भाईचारे से रहे है नहीं? आ जाओ तेज से बोलो, आ जाओ। क्या बात है भाई, दिल्ली का मीना बाजार है और आप देख सकते हैं कि हमारे शराफत जी जामा मस्जिद के सामने आज बहुत अच्छी चीजें और भाईचारे का जो है एक एग्जाम्पल जो है साथ लेकर जा रहे हैं। बिल्कुल सर। एक मिनट, क्या नाम है? एक मिनट। हमको राजनीतिक बात नहीं करनी है। नहीं, जो पूछा राजनीति नहीं, प्यार की बात पूछा जाए, प्यार वाली बात। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश भाई, ये मीना बाजार है, आप जानते हैं अच्छी तरीके से। कभी भी किसी मतलब एक वो कह रहा हूँ, मुस्लिम ने कभी आपको अरे जो कह रहा हूँ मैं, कभी मुस्लिम ने आपको धमकाया? कभी नहीं। हाँ? एक भाईचारा सब कमा खा रहे हैं। कभी कहा कि आप यहाँ से जाओ। बीजेपी आई है, खाली मुद्दा बनाकर चीटिंग करके जीत रही है। चीटिंग करके आइए। चलिए, नहीं सर मैं समझ गया आपकी बात, तो मैंने सेट एग्जांपल दे लिया। शराफत जी, मैं ऑन कैमरा आपकी तारीफ करूंगा सर। बिल्कुल, आप आइए मेरे साथ। मैं सर आपकी सादगी की आइए, नहीं आना पड़ेगा। अच्छा सुन तो लीजिए, 10 मिनट लूंगा आपके, 10 मिनट लूंगा। आइए। कौन है? चलिए ठीक है, शराफत जी लेकर जा रहे हैं तो आज इनके साथ तो मुझे जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। चलिए शराफत जी, चल ही रहे हैं। देखिए यहाँ पर जोर से बोलो। आपको कभी यहाँ पर जैसे आप यहाँ मुसलमान इलाका है, मेरा बुरा नहीं मानना, भाइयों आप है मेरे, कभी मुस्लिम ने आपको धमकाया कि हम यहाँ से छोड़ के जाओ? गाली दिया कभी? नहीं। हाँ, नहीं दिया। और कौन है आपके साथ? सब लोग ये भी है। हाँ। शराफत भाई, आप जो कह रहे हैं कि मुसलमान इलाका है, पर देश तो सभी का है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप खुद आपने कहा कि हम मुस्लिम बहुसंख्यक लोग हैं। हम लोगों में इतनी मोहब्बत है कि कोई भी आया हम
सबको सम्मान प्यार और साथ। हाँ, बिल्कुल सर। क्या आप आए हो यहाँ पे रोजी का काम करो, जाओ कमा के बच्चों में। मेरा कहने का मतलब ये है, बाकी आप जानते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्या बहुत अच्छा लगा, ये हमारे शराफत भाई हैं और इन्होंने आज सादगी भरा जो एग्जाम्पल दिया, एक भाईचारे का संदेश दिया। जो सवाल मैं ढूंढने निकला था मुझे उसका जवाब मेरे शराफत भाई ने दे दिया है कि इस एकता को, अखंडता को और इस नफरत को किस तरीके से मिटाया जा सकता है। काफी अच्छा लगा जामा मस्जिद के बाहर मीना बाजार में यहाँ के लोग इतने सुपर। फिलहाल के लिए बस इतना ही और जल्दी मिलेंगे आपसे TNN वर्ल्ड पर।